देश भर के 12 राज्यों में वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है। वही बॉर्डर पर बढ़ती भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है। नॉर्थ 24 परगना का हकीमपुर बॉर्डर इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां से बड़े पैमाने पर घुसपैठिए डिपोर्ट किए जा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं आज कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर BLO ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इधर बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों में राज्य छोड़ने की होड़ मची हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग तय समय सीमा में इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा। इन सब के बीच जो अहम सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या SIR ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दहशत से भर दिया है? क्या घुसपैठियों का सीमा की तरफ दौड़ लगाना बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पे घुसपैठिए रह रहे थे। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे SIR के इंपैक्ट की ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। हमारी टीम ने जो ग्राउंड जीरो में देखा वही सूरत हाल हम अब आपको दिखा रहे हैं। घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। नॉर्थ 24 परगना में SIR का डर, घुसपैठिए हुए दरबदर। हकीमपुर से आई रिपोर्ट बहुत हैरान करने वाली है। इस समय हम हाकिमपुर में हैं और हाकिमपुर में दरअसल ये एक तरह से मेन पॉइंट है जहां पर से बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो हैं वो यहां से निकल करके अपने देश वापस जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। सिर्फ 2000 रुपए में बॉर्डर पार करने का खुलासा। मेरे को पता नहीं है तो मैं तो 2000 रुपया दिया तो आपको। बांग्लादेश में जो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार कराते हैं, हाँ, है ना, तो उनको कितना रुपया दिया था आपने? 6000 रुपए दिया था। 2-2 हजार रुपए एक आदमी का। कैमरे पर देखिए घुसपैठ का सबसे बड़ा कबूलनामा। घुसपैठी ने कबूला कि उसने अवैध तरीके से सीमा पार की। आप बताओ मुझे कि जब यहाँ पर आए तो कैसे आए, मतलब क्या बॉर्डर पार कराया उन लोगों ने, उनकी सेटिंग थी, कैसे आप लोगों को बॉर्डर पार कराया उसने? बोलो टॉलर माने मतलब उसको क्या बोलता है, नौका के क्या बोले, नौका नाव। अच्छा, नदी से? हाँ, नदी से। यह है आलिमुल इस्लाम, बांग्लादेशी घुसपैठिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में बॉर्डर पर मची अफरा तफरी के बीच आलिमुल भी अपने परिवार के साथ मौजूद है। आलिमुल और उस जैसे सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस जाने के लिए हकीमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा हो रहे हैं। आलिमुल खुद न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूल रहा है कि वो एजेंट को 2000 रुपए पर हेड देकर बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ और सालों से कोलकाता में राजमिस्त्री का काम करता रहा। बांग्लादेश के हो, हिंदुस्तान या बांग्लादेश? हमें बांग्लादेशी हो। तो बांग्लादेश से यहाँ कैसे आए, इंडिया कैसे आए, कब आए? इंडिया 5 बছর হয়ে গেছে। 5 বছর। 5 साल हो गया है। मेरे को पता नहीं है तो मैं तो 2000 रुपया दिया तो आपको दिया मैं 2000 रुपया, इसलिए आप मेरे को ले आया ना। अच्छा, 2000 रुपए किसको दिया था तुमने? 6000 दिया था। 6000 रुपए दिया था। किसके दिया था? वो एक बंदे गया था, वो बोला था हम इंडिया जाएगा। तो बोला ठीक है, वेट करिए 1 मास। 1 मास वेट करने के बाद अच्छा, वो अपने देश में आपने बोला होगा? मेरा बांग्लादेश में बोला होगा ना। सातकीरा। तो बांग्लादेश में जो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार कराते हैं, हाँ, है ना, तो उनको कितना रुपया दिया था आपने? 6000 रुपए दिया था। 2-2 हजार रुपए एक आदमी का। आप बताओ मुझे कि जब यहाँ पर आए तो कैसे आए, मतलब क्या बॉर्डर पार कराया उन लोगों ने, उनकी सेटिंग थी, कैसे आप लोगों को बॉर्डर पार कराया उसने? बोलो टॉलर माने मतलब उसको क्या बोलता है, नौका के क्या बोले, नौका नाव। अच्छा, नदी से? हाँ, नदी से। भोजाडांगा बॉर्डर जो है वहां से आए। तो जो नदी में नाविक था, जो नाव चलाने वाला था, वो बांग्लादेशी था, हिंदुस्तानी था? वो तो बांग्लादेश पर ऊपर, बांग्लादेश का ऊपर। अच्छा, ठीक है। वो इधर हम लोग को छोड़ दे के
वो नौका लेके भाग गया। अच्छा, नौका लेके भाग गया। हम लोग यहाँ से आया था, बीएसएफ ने नहीं पकड़ा वहाँ पे? बीएसएफ को तो मैं तो पुलिस भी नहीं देखा। ये पैंट शर्ट का आपके जगह से आया था, आगे बोले कितना बंदे हो। वो हिंदुस्तानी था जो बोल रहा था ये ऐसे? हाँ हाँ, बोले कि इधर ये पर है, इंडियन पर है। बोल रहे कितना बंदे हो तुम लोग? तो हम तो जो हमारे साथ है वो बोल रहे हाँ 22 बंदा हुआ। 22 बंदा हो गया तो बोल रहे चलो यहाँ से कहा बहुत 15-20 मिनट हट रहे। न्यूज नेशन की पड़ताल में घुसपैठियों ने कबूला कि उन्होंने पैसे देकर सीमा पार की, फिर सालों यहां रहकर यहां के संसाधनों का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किस रूट का इस्तेमाल करते हैं। अवैध घुसपैठियों के कबूलनामे के मुताबिक घुसपैठ के लिए ये दुर्गम इलाकों का इस्तेमाल करते हैं। तयशुदा समय पर एजेंट घुसपैठ करने वाले लोगों को सीमा पार कराते हैं। घुसपैठ के लिए अवैध प्रवासी ज्यादातर रात का इस्तेमाल करते हैं। सीमा पर मौजूद घने जंगल, नदियां और तराई का इलाका इनके लिए मुफीद होता है। उत्तरी 24 परगना के हकीमपुर में न्यूज नेशन की पड़ताल में यह सामने आया कि इन अवैध घुसपैठियों ने आधार कार्ड तक बनवा लिया था। नकली कागजात की बदौलत ये अवैध प्रवासी लंबे समय से पश्चिम बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे। आलिमुल इस्लाम के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर पर दलालों का बड़ा नेटवर्क एक्टिव है जो सीमा पार कराने के लिए पैसे लेता है। कि पूरा नेक्सस काम कर रहा है, एक तरह से पूरा गिरोह काम कर रहा है इसके लिए, मतलब बॉर्डर पार कराने के लिए। तो दलाल है तो सर, दलाल है ना? तो दलाल है। हम तो पैसा दिया सर, हम तो पैसा दिया। पहली बार हम लोग 5 बच्चों पहली बार जब आया था ये इतना मारा मारी काटा काटी कुछ नहीं हुआ सर। SIR की वजह से आए हो ना यहाँ पे, आपको पास पेपर तो होंगे नहीं? नहीं नहीं। वोट डाला कभी? नहीं नहीं नहीं। हिंदुस्तान में वोट नहीं डाला? नहीं नहीं डाला सर। तो आपके पास ना तो आधार होगा ना आधार कार्ड है, एक तो आधार कार्ड बनाया था 3 साल। नहीं नकली नहीं, असली है। वो मेरा ग्राम 2 नंबर ग्राम पंचायत का है। वो मेंबर बोला था एक कागज पे सही करो, तुम लोग है जो जितना लोग का आधार कार्ड नहीं है वो लोग के कागज पे सही करो। तो हम सही किया, मेरा बीवी सही किया। आधार कार्ड बना हुआ? हाँ, वो एक साल बाद आधार कार्ड आया था। 1 साल बाद आधार कार्ड आ गया? हाँ। अब जरा सोचिए जरा, क्या नाम रहता है आपने? मेरा नाम मोहम्मद आलमीन इस्लाम। आलमीन इस्लाम है। ये एक तरह से गवाही दे रहे हैं कि आधार कार्ड भी जो है बड़े आराम से बन जाता था। आधार कार्ड मेरा नाम ले गया आज तक 1 साल बाद हुआ। 1 साल बाद आया? 65 दिन बाद हुआ। बन तो गया ना? हाँ बन गया। आधार कार्ड बन गया। वोटर ID नहीं, वो नहीं बना। अच्छा, तो ये बताओ मुझे कि जब आप लोग यहाँ आ जाते हो तो आपकी कोई आइडेंटिटी चेक नहीं करता है कि भाई आप बांग्लादेशी हो, बाहर से आए हो, ना आपके पास पासपोर्ट है, ना आपके पास कोई वीजा है, कुछ भी नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं चेक करता? नहीं। दलाल मध्य में आया ना सर। अच्छा, जो ये SI दलाल बहुत है, इंडिया पे बहुत दलाल है, बांग्लादेश पे बहुत दलाल है। 100-200 लोग अभी भी हैं आपके जो जान? टोटल होगा गुन के आता है 100-200 होगा। तो सब तो चला गया, तो 2-3 हजार लोग तो चला गया। यहाँ पे जो ये लोग बैठे हुए हैं ये आपके परिवार के, अलग अलग परिवार के? नहीं, मेरा परिवार से कोई नहीं है। मेरा परिवार जान पहचान के भी हैं सब? नहीं, पहचान भी नहीं है, मेरे देखा नहीं है कभी। बांग्लादेश भी है ना और कोई देश है, मेरा समझ में नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो ये आपके बच्चे हैं? वो मेरा बीवी है, ये मेरा लड़की है। अच्छा, आपकी लड़की हुई यहाँ बांग्लादेश हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान में मेरा लड़की हुआ था सर। अच्छा, और ये बेटा आपका? बांग्लादेश पे हुआ। बांग्लादेश में हुआ। हाँ। पत्नी आपकी बांग्लादेशी हैं, वो भी बांग्लादेश से आई थी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2216 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच करीब 1700 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़बंदी का काम पूरा हो चुका है, जबकि करीब 550 किलोमीटर लंबे हिस्से में बाड़ और बुनियादी ढांचे का काम होना बाकी है। खुली सीमा ही वो रूट है जिसकी मदद से बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि बड़े पैमाने पर होने वाले घुसपैठ ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी में बदलाव कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को गलत बता रही है, वहीं बीजेपी इसे तुष्टीकरण कह रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।